Hello everyone, class 8 Heritage Math exercise 10.3 question number C. This one is true or false. आपको स्टेटमेंट दिया गया है और सॉल्यूशन के आधार पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन एनी सम ऑफ मनी इज कैलकुलेटेड एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली। यदि एक निश्चित सम आपके पास है, धन है, जिस पे किसी रेट को लगाकर क्या फाइंड आउट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली फाइंड आउट किया जाता है, ईयरली फाइंड आउट किया जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम फॉर द लास्ट ईयर्स। यानी एक वर्ष के लिए यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए, सेम ही होता है। इसलिए इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को हम किस रूप में रखेंगे? ट्रू रखेंगे। कहने का मीन्स ये है कि यदि एनुअली काउंट किया जाएगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप ले नहीं पाएंगे, तो जितना एसआई आएगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है तो एक बात समझें आप कि जो भी रेट दिया जाता है वो ईयरली दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम को हम क्या कर दे रहे हैं? टू पार्ट में कर दे रहे हैं, हाफ ईयरली कर दे रहे हैं। और यदि हाफ ईयरली करेंगे तो रेट को भी हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। हाफ करने का मीन्स होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। देन इन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट, तब हमारे पास फार्मूला क्या जो दिया गया है, ए इक्वल पी 1+R1/100 पावर N1 के स्थान पे, R1 के स्थान पे 2R का यूज़ किया जाएगा। नहीं, 2R मीन्स हो जाएगा रेट का 2 गुना, और जबकि हमें रेट को क्या करना है? हाफ करना है, क्योंकि हमने टाइम को भी 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। तो रेट को भी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? R/2 आना चाहिए, 2R नहीं आना चाहिए। एक स्टेटमेंट आप इनकरेक्ट पा लिए तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI। आपको फाइंड आउट करना है CI और SI के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और बोला क्या जा रहा है कि यदि ₹8,000 पे 18 मंथ्स के लिए 12% पर एनम से क्या फाइंड आउट किया जा रहा है? इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जा रहा है। तो क्या CI और SI के बीच का डिफरेंस 3968 रुपीज़ होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास प्रिंसिपल दिया ही है, टाइम दिया ही है, रेट फाइंड आउट मतलब रेट दिया ही है, गिवन है। तो आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, CI फाइंड आउट करेंगे, SI फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे कि क्या इसके इक्वल है। यदि इसके इक्वल होगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स। आइए हम काउंट करते हैं। पहले तो CI फाइंड आउट करेंगे। CI फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया गया है, A इक्वल पी इन ब्रैकेट 1+R/100 होल टू द पावर n। ये तो दिया ही जाता है। अब काउंट करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 8000, प्रिंसिपल के स्थान पे 8000 होगा। 1 प्लस, अब यहाँ पे जो टर्म दिया गया है टाइम, टाइम को पहले काउंट करें। या तो 18 मंथ्स का काउंट करिए तो क्लियर है। यदि एक वर्ष में 12 मंथ्स होते हैं तो या तो 18 मंथ्स के आधार पे काउंट करिए, तो ये जो आपका टर्म है वो ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? 18 मंथ्स को ईयर में काउंट करेंगे। ईयर में काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 होल 1/2 ईयर्स। क्लियर है ना? 1 होल 1/2 ईयर्स होगा, यानी 1 कंप्लीट ईयर होगा और ये हाफ ईयर्स। यानी अगर हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दें तो कितने? 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं और ये एक 1 ईयर थे, 2 + 1 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो टाइम को हम मान लेंगे 3 हाफ ईयर्स। और यदि हमने टाइम को हाफ ईयर में यानी 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है तो रेट को भी हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। तो लिख देंगे 1+6/100, रेट दिया गया है 6 पावर 3, ये जो टाइम हो गया
3 हाफ ईयरली। फिर 8000 100 एलसीएम आएगा, 100 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 100 + 6 और होल टू द पावर 3 ऐड कर देंगे तो 106/100 होगा। रेड्यूस कर देंगे तो 53/50 आ जाएगा। अब 8000 इंटू हो जाएगा 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50, 000 से 000 रेड्यूस हो जाएगा। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अमाउंट के रूप में 9528.12। क्लियर है। अब आपको CI फाइंड आउट कर लेना है तो CI इक्वल होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो दिया गया है वो लिख लेंगे और प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो CI आपका आ जाएगा 1528 रुपीज़ एंड 12 पैसे। क्लियर है। अब SI फाइंड आउट कर लेना हमें, तो SI का फार्मूला आप जानते हैं PRT/100। सेम कंडीशन वही आएगा जो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है, रेट लिखा है और टाइम लिखा है। तो प्रिंसिपल 8000 और रेट है 6% एंड टाइम है आपका 3/100। 00 से 00 रेड्यूस कर देंगे, 80 इंटू 6 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440 रुपीज़ जो होगा वह आपका होगा SI। अब दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे तो डिफरेंस होगा CI माइनस SI, माइनस कर देंगे तो 88.12 पेन से आपका डिफरेंस आ जाएगा। जबकि आपका कितना दिया है 3968 दिया गया है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है सिंपल इंटरेस्ट is calculated on the same principal for the whole loan period। ये स्टेटमेंट ट्रू है। Fifth question is given here. The compound interest on a certain sum at 5% per annum for rupees 2 years is। यदि किसी धन को मान लेते हैं कि कोई 100 रुपये है, उस 100 रुपये पर यदि हम 5% का पर एनम रेट से 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आता है 369 रुपीज़ आता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दैट सम द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी रुपीज़ 362। और ये बोला जा रहा है कि क्या सेम रेट पर, सेम अमाउंट पे और सेम टाइम के लिए यदि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो क्या वह 362 रुपीज़ होगा। यानी CI कितना 369 और SI कितना 362। ऐसा है क्या कंडीशन। यदि ऐसा कंडीशन आएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यदि ऐसा कंडीशन नहीं उपस्थित होता है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन। रेट दिया गया 5%, टाइम दिया गया 2 ईयर्स और CI आपका दिया गया 369। पहले तो हम CI ही फाइंड आउट करेंगे, CI दिया है। अब देखें फार्मूला हम लिखते हैं A इक्वल, CI फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल P और 1 + R/100 होल टू द पावर n। तो CI फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, सो CI इक्वल हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बात समझिएगा, यदि CI इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो CI का वैल्यू आपको पता है, CI का वैल्यू आपको पता है 369 है तो CI के स्थान पे क्या रख देंगे 369। ए का वैल्यू कितना आपको दिया गया है, यहाँ देखें ए का वैल्यू, अमाउंट का वैल्यू कितना दिया गया है P1 + R/100 होल टू द पावर n। तो ए के स्थान पे P1 + R/100 होल टू द पावर n रखेंगे और माइनस P ऑलरेडी दिया गया है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो 369 इक्वल P का वैल्यू तो आपको पता है नहीं, 1 + 5/100 रेट कितना दिया गया है आपके क्वेश्चन में 5 दिया गया है और टाइम दिया गया है 2। क्लियर है। तो रेट के स्थान पे 5 रखेंगे, टाइम 2 हो जाएगा। फिर 100 LCM होगा और 100 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 100 + 5 कितना हो जाएगा 105/100 हो गया LCM। अब इनको रेड्यूस कर देंगे तो 21/20 आ जाएगा और पावर 2 रहेगा ही। और 21/20 को अब किसी एक नंबर से रेड्यूस नहीं कर सकते हैं तो इसे क्या कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो P हो जाएगा 441/400। यानी 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 माइनस कितना हो जाएगा P को हम कॉमन ले लेंगे
ये जो सी आई टर्म सेम रहेगा 369। पी को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो 441/400 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। अब इसको सॉल्यूशन में लाइए, एलसीएम आएगा 400 और ये हो जाएगा 441 - 400। अब उसके बाद पी का जो टर्म है यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 41/400 आएगा और हमें पी का ही वैल्यू यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो सेम टर्म है, आप लेफ़्ट साइड लेकर जाइए या राइट साइड लेकर आइए, बात एक ही है। ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से रख के या इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा, तो P इक्वल हो जाएगा 369 इंटू 400/41 मल्टीप्लाई करके रेड्यूस कर देंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 3600 रुपीज़। ये आपका प्रिंसिपल आ गया और 3600 प्रिंसिपल पे CI कितना आ रहा है आपका 369 आ रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है SI, क्या SI 362 है? सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट के द्वारा और सेम टाइम के लिए क्या 362 SI आएगा? तो लिख लेंगे सो SI इक्वल PRT/100। प्रिंसिपल अभी आपने फाइंड आउट किया है 3600 इंटू 5 इंटू 2, 5 रेट टाइम 2, 00 रेड्यूस हो जाएगा, 36 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 360 रुपीज़। जबकि SI यहाँ पे क्या बताया गया है 362 रुपीज़ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को किस रूप में रख देंगे, फॉल्स के रूप में रख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।